टोना टोटका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको चैनल के माध्यम से रविवार का संकट हरण रक्षा उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जो रविवार का संकट हरण रक्षा उपाय है, इसके लिए आपने किसी मंत्र का जाप नहीं करना और ना ही आपने कोई बड़ा अनुष्ठान करना है। जब आप इस विधि का उपाय करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो तुरंत ही आपके संकटों का निवारण होगा। जो भी आपके घर परिवार के ऊपर कोई बुरी बाधा लगी हुई है, कोई बददुआ लगी हुई है, कोई नजर टोटका है आपके घर परिवार के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपकी गाड़ी वाहन के ऊपर, तो पूर्ण रूप से आपकी रक्षा होगी चारों दिशाओं में। कितनी भी कोई बुरी शक्ति है, कितनी भी कोई बुरी बाधा है, तो ये जो रविवार का संकट हरण रक्षा उपाय है, आपकी चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से आपकी रक्षा करेगा। और ये जो आपने उपाय करना है, सुबह सुबह नहीं करना भक्तजनों, आपने ये उपाय करना है शाम के समय 4 बजे के बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपको सामग्री चाहिए, 300 ग्राम चावलों से लेकर 1.25 किलो तक चावलों की आपने न्याज बनानी है अपने घर में। 300 ग्राम चावलों से लेकर आप 1.25 किलो तक ये न्याज बना सकते हैं। और जब आपने ये न्याज बनानी है, इसमें जो आपने मीठा डालना है, या आप शक्कर का मीठा डालें या फिर आप गुड़ का मीठा डालें। और इसमें आपने डालने हैं 7 साबुत लौंग और साथ ही आपने छोटी इलायची, और 1 चम्मच आपने इसमें डालना है देसी घी का। और जो है आपने कढ़ाई बनानी है, जो आपकी चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से जो शक्ति आपकी रक्षा करेगी, वह है ख्वाजा जिंदा पीर। ख्वाजा जिंदा पीर की आपने ये जो कढ़ाई है आपने तैयार करनी है। और जब आपने इस कढ़ाई को बनाना है, तो पूर्ण रूप से पाक साफ होने के बाद, नहा धोने के बाद, आपने पूरी शुद्धता के साथ ये कढ़ाई, इस न्याज को आपने तैयार करना है। और न्याज बनाने के बाद जब ये ठंडी हो जाए, नीचे उतारने के बाद आपने इसको किसी बर्तन में डाल लेना है। और किसी बर्तन में डाल लेने के बाद इसके ऊपर फिर आपने एक रखना है पानी वाला नारियल। इस न्याज के ऊपर आपने एक रखना है पानी वाला नारियल। और एक आपने आटे की गोली बनानी है छोटी छोटी। पूरा परिवार भी आपका इन गोलियों को बना सकता है, या जो घर का मेन मुखी है एक व्यक्ति भी इन गोलियों को बना सकता है। फिर आपने आटे की 108 गोली आपने बनानी है छोटी छोटी, जो हम मछलियों को डालते हैं जल में। तो आपने 108 गोली बनाने के बाद इस न्याज के ऊपर वह 108 गोली को भी आपने रख लेना है। और एक आपने लेना है चौमुखा चिराग। ये जो चौमुखा चिराग है, आप मिट्टी का चिराग भी ले सकते हैं, या फिर आटे के द्वारा भी, आटा गूंदने के बाद भी आप इस चिराग को तैयार कर सकते हैं। खुद भी आप इस चिराग को बना सकते हैं घर में। और इसमें आपने डालना है सरसों का तेल, और 4 आपने इनमें पत्तियों को डालना है। चौमुखा चिराग आपने एक तैयार करना है। इस उपाय को, इस विधि की पालना करने के लिए, जो आपकी चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से आपकी रक्षा करेगी।
और उसके बाद जो ये न्याज है जिसको आपने किसी बर्तन में डाला है, इसको आपने पूरे घर में से वारना है। जितनी भी आपके घर की दहलीज है उनके ऊपर से आपने इस न्याज को, इस कढ़ाई को वारना है। और जहाँ पर आप कोई कारोबार करते हैं वहाँ से भी आपने इसको वारना है, उसकी दहलीज के ऊपर से भी आप इस न्याज को वार लें। और जो भी आपकी गाड़ी वाहन है उसके ऊपर से भी आपने इस न्याज को वारना है। और जितने आप घर के व्यक्ति हैं सभी के ऊपर से आपने 7 बार इस न्याज को वारना है। और उसके बाद तुरंत ही आपने इसको लेकर जाना है किसी नदी के किनारे, जहाँ पर जल बह रहा हो, किसी नदी के किनारे आपने इस न्याज को लेकर जाना है। और वहाँ पर इस न्याज को ले जाने के बाद ये जो चौमुखा चिराग है सरसों के तेल का, उसके किनारे के ऊपर, उसके कंडे के ऊपर आपने इसको रोशन कर देना है। ये जो चौमुखा चिराग है ख्वाजा जिंदा पीर का, जब आप इस चिराग को रोशन करेंगे तो जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा है, कोई नजर टोटका है, कोई जंतर मंत्र तंत्र जादू टोने की जो भी आपके घर परिवार के ऊपर छाया है तो वह इस चिराग में जल जाएगी, क्योंकि बहुत शक्तिशाली ये चौमुखा चिराग होता है ख्वाजा जिंदा पीर का। जब आप ख्वाजा जिंदा पीर की इस विधि के अनुसार इस न्याज को लगाएंगे तो हर बुरी बाधा से आपकी चारों दिशाओं में पूर्ण रूप से रक्षा होगी। तो आपने इस चिराग को रोशन करने के बाद ये जो कढ़ाई है, जो यह न्याज है जिसके ऊपर यह नारियल रखा हुआ है और ये जो गोलियां रखी हुई हैं आटे की, तो इसको आपने जल में बहा देना है। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे जैसे भक्तजनों मैंने आपको बताया है तो जो भी कोई बुरी बाधा है वह जल में बह जाएगी ख्वाजा जिंदा पीर की शक्ति के साथ। और आपके घर परिवार के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर जो भी कोई बुरा संकट आने वाला होगा उसका भी निवारण होगा। और जो भी कोई बुरी बाधा आपके घर परिवार के ऊपर लगी होगी तो उसका भी निवारण होगा इस विधि के द्वारा, जो रविवार वाला मैंने आपको ये उपाय बताया है। अगर भक्तजनों आपको ये विधि, ये उपाय बढ़िया लगा तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। टोना टोटका चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। इसी तरह से एक नई विधि, एक नया टोटका लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।